अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बेटा आज करेंगे हम यूनिट नंबर 4 की एक्सरसाइज नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 2। हमारा यूनिट नंबर 4 और इसकी एक्सरसाइज है 4 और इसका क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 2। ठीक है बेटा। जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो फ़ौरन कर लें ताकि तमाम वीडियोस आप तक फ़ौरन पहुंच जाएं। जैसे ही मैं अपलोड करूं आप तक पहुंच जाएं। तो बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए, ठीक है। ये देखो 3.40 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है बेटा। एक चीज याद रखना, जो साइन के बाद वाला होता है वो डिवाइड किया जाता है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व किस तरह करेंगे। 340 ओवर 100, क्योंकि हमने पॉइंट खत्म कर लिया, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। हम इसको आगे किस तरह करेंगे। 340 ओवर 100 मल्टीप्लाई 1/2, ठीक है। इस जीरो से ये जीरो कट गया, ठीक है। हमारे पास क्या बच गया। 3/4 मल्टीप्लाई 1/2, ठीक है। अब 2 1 2 2 1 2 14 हो गए, 2 7 14, ठीक है। हमारे पास कितना बच गया। 17/10। तो बेटा अब इसको आपने पॉइंट में बदलना है। मैंने आपको पॉइंट में बदलना सिखाया हुआ है। आपने इसके दो तरीके हैं। या तो देखो जीरो के सामने एक इंसा है, इसको छोड़ के अब 1 के सामने पॉइंट लगा लो तो ये हो गया 1.7, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। अदरवाइज आप इसको डिवाइड करके भी कर सकते हैं, ठीक है। ये है ए। हम अब करते हैं बी, इसका पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 2 इसका है पार्ट बी। तो बेटा बी में वो लिखता है 5.73 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। आपने करना क्या है, उसी तरह 573 ओवर 100 लगा दें डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। फिर उसके बाद 573 ओवर 100 मल्टीप्लाई 1/3। ये देखो बेटा, जब हमने साइन को चेंज किया तो नीचे वाली रकम ऊपर और ऊपर वाली नीचे आ जाती है, ठीक है। अब बेटा इसको आप काट भी सकते हैं। 1 1 3 3 द 1, इसको काटो 3 1, ये कितना हो जाएगा 27, और 9 का टेबल पढ़ो 9 3 दा और 1 1 दा, ठीक है। 191 ओवर कितना बच गया 100, ठीक है। तो पहले की तरह आप इसको देखो, जीरो के सामने ये 1 है, ये छोड़ दो, जीरो के सामने ये 9 है, और उसके बाद आप पॉइंट लगा लो 1.91, ये आपका आंसर हो गया। जब थोड़ी सी बड़ी रकम आ जाए तो फिर आपने ऐसे डिवाइड कर लेना है, ठीक है। इस तरह ये देखो ना, 1 पे गया 100 हो गया, इस तरह भी आप कर सकते हैं। अब देखो 9 और 1 ऊपर से कोई नहीं है तो यहाँ पे पॉइंट लगाओ, जीरो लग गया तो 9 पे गया, 900 हो गया, फिर 10 हो गया, ठीक है। और इसको अब 1 पे भेजो तो 100 हो गया। तो आपका ये पूरा हो गया, तो आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। आप इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। अब बेटा इसके बाद करते हैं बी के बाद
सी, पार्ट सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इसका पार्ट सी, ठीक है। ये अब हम करते हैं। सी में देखो बेटा, सी में उसने दिया हुआ है 5.05 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। आप उसी तरह इसको करो, 505 ओवर 100 डिवाइडेड बाई 5, 505 ओवर 100 मल्टीप्लाई 1 ओवर 5, ठीक है। देखो अब ये कट जाएगा, 5 1 1, 5 1 0 और 1, आपके पास क्या बच गया, 101 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो इसको मैं अब इधर लिखने लगा हूँ, 101 ओवर 100। मैंने आपको बताया था, ये देखो इसके सामने जीरो है, ये छोड़ दो, इसके सामने जीरो है, ये छोड़ दो। अब 1 के ऊपर पॉइंट लगेगा, हमारा हो गया 1.01, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया सी का। अब करते हैं हम डी पार्ट। तो डी पार्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 2 इसका है डी पार्ट, ठीक है। डी पार्ट में क्या है, 2.2 डिवाइडेड बाई 55, ठीक है। 2.2 डिवाइडेड बाई 55। आपने थोड़ा सा इसमें ख्याल रखना है, ये थोड़ा सा आपको गौर करने की जरूरत है। देखो 2.2 को हम लिख सकते हैं ये, ठीक है, डिवाइडेड बाई 55, 55, ठीक है। अब 2.22 हो गया, इसको मल्टीप्लाई में बदल लो, 1 ओवर 55, ठीक है। अब बेटा आपने इसको करना क्या है, देखो इनको आप काट भी सकते हैं। ये देखो 5 1 दा 5, 2 पे गया ना, 5 2 दा 10 और 11 22, तो आपके पास बच गया 11 ओवर 5 मल्टीप्लाई बाई 55, ठीक है, ये बच गया। अब 55 को 55 से मल्टीप्लाई, 55 को 5 से आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। किस तरह, 11 ओवर, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पे रफ अमल में इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 55 5, ये 25 2 कैरी हो गया, 25 और 2 ये हो गया, इसका मतलब 275 ये हो गया, ठीक है। ये वाला आपका ये आंसर है। इसको आपने पॉइंट में बदलना है, ठीक है बेटा। इसको क्या आपने करना है, पॉइंट में बदलना है। पॉइंट में कैसे बदलना है, ये रफ अमल में आपको करके दिखाता हूँ। 11 डिवाइडेड बाई 275, ठीक है। अब देखो बेटा, ये बहुत छोटी रकम है, ये बड़ी रकम है, लेकिन डिवाइड तो यही होगी। हम फर्ज किया, इसको पूरा करने के लिए हम यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं और यहाँ पे जीरो लगा देते हैं। इस पॉइंट का हमने जीरो लगाया, लेकिन फिर भी नहीं बनती। ये 275 है, ये 1110 है, फिर भी छोटी है। हम एक और जीरो लगाने के लिए पहले यहाँ पे एक जीरो लगाएंगे, फिर हम यहाँ पे जीरो लगाएंगे, ठीक हो गया। अब 2 का टेबल पढ़ो जो 10 से नीचे नीचे हो, ठीक है, क्योंकि हमने इसको 1100 बनाना है, 275 को 1100 तक लेके जाना है। तो बेटा 4 का टेबल पढ़ो, देखो 4 5 दा 20, 2 कैरी, और 7 का टेबल 4 तक पढ़ो, 28 और 2 कैरी 30, 4 2 दा 8, 3 इसमें ऐड करो तो 11, ये पूरा हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया
0.04, ये आपका आंसर हो गया डी का। ठीक है बेटा, डी के बाद हम जाते हैं ई की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का ई पार्ट। ठीक है, ये है क्या, ई में देखो, ई में लिखा हुआ है, ई है बेटा 3.66 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, उसी तरह सेम 366 और 100 डिवाइडेड बाई 3, ये हो गया 366 ओवर 100 मल्टीप्लाई 1/3। ठीक है, अब बाकी का हिस्सा यहाँ पे करते हैं। अब आप इसको काट भी सकते हैं, 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6 और 2 6, आपके पास बन गया 122 ओवर 100। ठीक है, आपको जिस तरह मैंने पहले बताया, ये देखो 0 आ गया 2 के सामने, ये भी 0 है 2 के सामने, 2 के बाद 1 आता है और इस 0 के बाद यहाँ पे पॉइंट लगेगा, हमारा हो गया 1.22। ये आपका आंसर हो गया ई का। ठीक है, ई के बाद आगे एफ। तो बेटा एफ देखो, क्वेश्चन नंबर 2 इसका है एफ। ठीक है, एफ किस तरह करना है, एफ में बेटा है 8 5 7.8 डिवाइडेड बाई 34। ठीक है, इसको पहले हल करो, 5 7 8 ओवर 10 डिवाइडेड बाई 34। ठीक है, अब आपने इसको करना क्या है, उसी तरह साइन को चेंज करना है, 1/34। ठीक है, ये हो गया। अब आप इसको यहाँ पे 2 पे काट भी सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं काट सकते तो आप डायरेक्ट इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। फर्ज किया हम काटते हैं, देखो एक चीज याद रखना, जिसका आखिरी जो है हिस्सा वो 2 पे कट रहा है तो वो सारी रकम 2 पे कट जाएगी, जिसका आखिरी हिस्सा 0 हो वो भी 2 पे कट जाती है। ये देखो 2 पे कट गया। ठीक है, और इसको 2 पे काटो, 2 2 4 17 हो गया, 2 8। ठीक है, और 18 बन गया 9। ठीक है, हमारे पास कितना बन गया 2 8 9, नीचे इसके 10 मल्टीप्लाई बाई 17। ठीक है, 2 8 9, अब 17 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 170 हो गया। ठीक है, अब आपने करना क्या है, 170 को डिवाइड के साथ डिवाइड करना है, 289 डिवाइडेड बाई 170। ठीक है, देखो पहले ये आपने 28 से नीचे नीचे रखना है तो 17 का टेबल पढ़ेंगे, अगर डबल करेंगे तो वो बड़ा हो जाएगा, हम इसको 1 पे ही रखते हैं। 9 आ गया, 8 से 7 गया तो 1 और 1। ठीक हो गया, अब पॉइंट लगा, पॉइंट का हमने 0 लगा लिया। अब 17 का टेबल पढ़ो, जो 119 से नीचे हो, या 1 का टेबल पढ़ो जो 11 से नीचे हो। अब अगर हम आपने अलग अलग मल्टीप्लाई करके देख लेना है, 7 पे ले जाते हैं, 7 0 0, 7 7 दा 49, 9 4 कैरी, 7 1 दा 7 और कैरी 11, तो 1.7 आ गया। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1.7। ठीक है, ये आपका है एफ का। ठीक है,
एफ के बाद हमारा है जी। ठीक है बेटा, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 का जी पार्ट। जी में है 0.6 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, आप इसको हल करो। 806/10 डिवाइडेड बाई 4, 806/10 मल्टीप्लाई 1/4। ठीक है, आप सीधा तरीका कर लो। 806, 4 को 10 से कर लो तो 40 हो गया। आप डायरेक्ट 40 से डिवाइड कर लो। 806 डिवाइडेड बाई 40। ठीक है, तो जब आप 40 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 पे जाएगा। ठीक है, 80 हो गया, ऊपर 6 उतारा। अब देखो बेटा, ये 40 है, ये 6 है। अब कोई और उतारने के लिए हमें यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा। अब देखो कोई ऊपर और है नहीं। अब मजीद हमें इंसा लाने के लिए यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे 0 लग जाएगा। ठीक है, अब हमारा जाएगा 1 पे, तो ये 40 हो गया। 2 और 0, अब उस पॉइंट की वजह से एक 0 और लगाएंगे, तो यहाँ पे 200 हो गया। अब टेबल पढ़ेंगे तो 5 तक जाएगा। ठीक है, तो ये 200 हो गया। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा? 20.15, ये वाला। ठीक है, तो बेटा हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं? आंसर 20.15, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये वाला, ये है जी। अब हम करते हैं एच। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इसका है एच। ठीक है, एच में उसने क्या दिया हुआ है? 8.19 डिवाइडेड बाई 18। ठीक है, 819/100 हो गया बेटा, डिवाइडेड बाई 18 हो गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? 819/100 मल्टीप्लाई 1/18। ठीक है, अब आप इसको 2 पे डिवाइड कर लें। ये 2 9 था। ठीक है, 18 हो गया, और ये 9 पे देखो, 9 9 था 81, 9 हो गया, और ये 1 1 हो गया। हमारे पास कितना हो गया? 91/100 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है बेटा, अब हमारे पास क्या बन गया? 91/200। ठीक है, अब उसी तरह जिस तरह मैंने पहले आपको बताया था, उसी तरह आपने डिवाइड करना है। ठीक है, 91 डिवाइडेड बाई 200। ठीक है, जब हम 200 पे डिवाइड करेंगे तो बेटा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये 91 है, मतलब है, और ये छोटा इंसा है, ये बड़ा इंसा है, तो हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट का यहाँ पे 0 लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा जाएगा 4 पे, 008। ठीक है, 011, फिर यहाँ पे लग जाएगा। हमारा अब जाएगा 5 पे, 0010 हो गया। फिर हमारा 0 लग गया पॉइंट का, फिर 5 पे गया, 0010, पूरा डिवाइड हो गया। हमारा आंसर क्या हो गया? ये वाला हमारा आंसर बन गया बेटा 0.455। ठीक है, ये वाला हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा है एच। अब हम चलते हैं बेटा एच के बाद आई की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 का आई पार्ट। क्वेश्चन 2 इसका आई पार्ट, इसमें उसने लिखा हुआ है 62.4 डिवाइडेड बाई 52। ठीक है, उसी तरह 624/10 डिवाइडेड बाई 52, 624
ओवर 10 मल्टीप्लाई 1/52। ठीक है, आप इसको चाहे ना भी काटो, काट भी लो तो कोई मसला नहीं, ना भी काटो तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आप लोगों के साथ काट भी सकते हैं, ना काटे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 624/520। ठीक हो गया, इस तरह भी आप कर सकते हैं। अब हम रफ अमल में इसको डिवाइड करके देखते हैं। 624/520 1 पे गया। ठीक है बेटा, ये हो गया 520/401। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ देखो ये बड़ा है ये छोटा है, यहाँ पे पॉइंट लगा लेना है। पॉइंट का यहाँ पे 0 लग जाएगा। अब किस पे जाएगा, 2 पे। देखो 0 टू द 4 और 5 टू द 10। 0 टू द 4 और 5 टू द 10 पूरा डिवाइड हो गया। तुम्हारा आंसर क्या निकल आया, यहाँ पे लिख लेता हूँ 1.2। ठीक है, ये हमारा आंसर निकल आया। तो ये हो गया इसका आई पार्ट। तो बेटा जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये कंप्लीट हो गया। कल इससे अगला क्वेश्चन करेंगे बेटा। अल्लाह हाफिज।